ये कार्य नहीं कर सकते। परंतु त्रिया चरित्र वह जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही जोर जोर से रोई, मोहल्ला के सभी लोग आ गए और कहा, क्या बात हुई देवी? तो झूठा आरोप लगा दिया कि इस व्यक्ति ने हमारे कारण हमारे पति का वध कर दिया। झूठा आरोप। तो गांव वालों ने जो दंड दिया, दंड के रूप में सदन के हाथ कटवा दिए। हाथ कटे हुए हाथ लेकर के जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु हमने अपने याद में कोई पाप नहीं किया, ऐसा कौन सा पाप बन गया जिसके कारण हमारे हाथ काटे गए? समझ लेना इस बात को। तो उन्होंने कहा कि तुमने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, पिछले जन्म का पाप आकर के तुम्हें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जो पातक काया से होई और बिन भोगे छूटे नहीं से, वो छूटना पड़ता है। और देवी भागवत में भी यही लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा, महाराज कृपा करके बताएं हमारे पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा कार्य था? तो उन्होंने कहा कि आप पिछले जन्म में एक पहलवान थे। ये जो स्त्री आपको दोषारोपण कर रही है, ये पिछले जन्म में गाय थी, और इसका जो पति था ये पिछले जन्म में कसाई था। कसाई, ये कसाई उस गाय को मारने के लिए दौड़ रहा था। तुम्हें अभिमान था अपनी बाजुओं पर, अपने बाजुओं के अभिमान में आकर के तुमने गाय को ऐसे पकड़ लिया था। उस कसाई ने आकर के गाय पकड़ ली और गाय मारी गई। तो उसी समय गाय ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु हुई है, तो एक दिन आकर के हम बदला लेंगे। तो वही पहलवान तुम आकर के सदन बने, वही गाय आकर के इसकी पत्नी बनी, और वही कसाई आकर के ये पति बना। पुराना बैर होने के कारण पत्नी ने, जो गाय बन के आई थी, पहले गाय थी, पत्नी बन करके आई, गाय को इस कसाई ने काटा था, तो गाय ने उसकी गर्दन काट करके अपना बदला ले लिया। और तुम्हें हाथों पर अभिमान था, तो अपने हाथों से तुमने गाय को पकड़ा था, इसके कारण तुम्हारे हाथ काटे गए। यानी अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कृतम कर्म शुभाशुभ। जो मनुष्य जैसा पिछले जन्म में कर ले वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि बिना भोगे पुण्य हो चाहे पाप हो छीड़ नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति प्रश्न कर देते हैं, महाराज ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती। हमने बहुत बार देखा है कि हमारे पड़ोसी हैं, एक दिन भी भगवान का नाम नहीं लेते, न कभी दान करें न पूजा करें, बड़े मगन हैं, सब कुछ है उनके पास। और हम जब से जन्मे तब से हमने पूजा देखी हमारे घर में, हम पूजा करते रहते हैं फिर भी दुखी है। इसका कारण क्या है? आए थोड़ी देर में आप वो भी समझ लें। मनुष्य जब जन्म लेता है, पहले मैंने आपको बताया था, कर्म के द्वारा मनुष्य जन्म लेकर के आता है, तो उसके साथ क्या आता है? कर्मान गो गच्छत जीव एका। मनुष्य का किया हुआ कर्म मरने के बाद साथ में जाता है। अब समझ लेना, जैसे जीवन में आपने आ करके धर्म कमाया, पुण्य कमाया, 70% पुण्य हो गया। जीवन में जन्म के बाद मनुष्य कर्म नली लेकर के आता है, उसमें पाप और पुण्य दोनों भरा हुआ होता है। जैसे उदाहरण समझ लें, हो सकता है कि 70% आपका पुण्य भरा है इसमें, ये कर्म नली जन्म के साथ आई, और पिछले जन्म का किया हुआ पाप 30% इसमें साथ में भरा है। अब यहाँ जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद आपने यहाँ आकर के पुण्य प्रारंभ कर दिया, तो पुण्य इसमें भरा हुआ है, तो इधर से पुण्य प्रवेश करेगा। अब नली तो इतनी बड़ी है, पुण्य प्रवेश करने लगेगा तो पाप इधर से निकलने लगेगा। आप लोग किसानी से भी जुड़े होंगे, कुछ लोग, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताएं आपको। आपने देखा होगा ट्यूबवेल चालू होता है, ट्यूबवेल पानी चालू होता है ना, घर में भी नल वगैरह चालू होते हैं, तो हो सकता है नाली में पहले पाइप में गंदा पानी हो,
जैसे ही मोटर चालू करें तो आगे पहले गंदा पानी निकलता है, तब साफ आता है। यानी पहले का जो भरा हुआ होता है वो पहले निकल जाता है। पुण्य यहाँ आकर के आपने किया तो पाप इधर से निकलने लगे, और पाप निकले तो भोग तो तुमने ही करना है, क्योंकि तुमने ही कमा के रख लिया है। तो पिछला जन्म का किया हुआ पाप इस जन्म में आकर के भोग लिया, और जब पुण्य बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, जो 70% से 100% हो गए, वह मनुष्य एकदम सुखी हो जाएगा, जीवन में कभी फिर उसे दुख नहीं आएगा। अब आजा उल्टा देख लो, जन्म के बाद आकर के आपने पाप शुरू कर दिए, पाप शुरू कर दिए तो पाप इधर से प्रवेश करेंगे, पाप इधर से भरने लगे और पुण्य इधर से निकलने लगे। और जब पुण्य निकलेंगे तो पुण्य का फल भोग भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब कर रहे हैं बुरे काम, लेकिन वो तो जमा है रहे हैं, लेकिन पुराने रखे हुए पुण्य है, उसका फल भोग रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी तो बड़े मग्न है। वो भगवान की कृपा है कि पिछले जन्म का कमा के जो रख लिया है वो खा रहे हैं, और जिस दिन पाप का घड़ा पूर्ण रूप से भर जाएगा तो क्या होता है, सब लोग इस बात को जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि गोवर्धन भगवान की पूजा करो। सब लोगों ने गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए छकड़े तैयार कर लिए, इंद्र की पूजा बंद कर दी। जब इस प्रकार सुना, सब लोग आपस में कहने लगे कि इंद्र की पूजा होने जा रही थी, अब कहां जा रहे हो? बोले अब तुम गोवर्धन पूजा करने के लिए जा रहे हैं, गोवर्धन के लिए। अब विचार करना, आप लोगों में से कोई गोवर्धन जाना चाहता है क्या? अच्छा, सब लोग जाना चाहते हैं। देखो बैठे बैठे चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास और कोई वाहन की तो व्यवस्था नहीं, मन से चलेंगे सब लोग। गोवर्धन जाएंगे, वहां जाकर के परिक्रमा करेंगे। हम भी जा रहे हैं और आप भी चलेंगे, और क्या कहेंगे? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। नहीं माने मेरा मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरा मनुआ। ओ नहीं माने मेरा मनुआ सखीरी, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। और क्या कहते हैं? बजाए चमेली जाए रही, बजाए चमेली जाए रही, बजाए चमेली जाए रही, बजाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाहु मेरे वीर, नहीं मान
मनवा मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा ब्राह्मण लौट जिमाओ मेरे वीर नाई माने मनवा मैं तो ब्राह्मण लौट जिमाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा ₹5 के पाव जलेबी क्या कह रहे हो? ₹5 की पाव जलेबी भैया 5 रुपए की जलेबी किसी को मिल सकती है क्या? 5 रुपया ही पाव भर। ₹20 के पाव जलेबी 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 तो बैठे सड़क पे खाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा सब मिलजुल करके गोवर्धन महाराज पर्वत के पास पहुंच गए। जैसे ही पूजा के लिए सामग्री उतारी, सबने कहा चलो पूजा करो, चलो पूजा करो। कन्हैया कहते पूजा तो करो, सबसे पहले पूजा में लगता है जल। कोई जल लेकर के आए हो आप लोग क्या? सबने कहा पूजा के लिए जल तो लेकर के नहीं आ पाए, अब क्या करें? उन्होंने कहा तुमने अभी तक इंद्र को देखा है, अब हमारे गोवर्धन महाराज को देखो। सब लोग हाथ बंद करके, हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके और गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करें। कुर्सी ले आओ, कुर्सी। उसी समय हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके जैसे ही प्रार्थना की तो होता क्या है, उसी समय वहां पर जल की धारा निकलने लगी। मन से उत्पन्न होने के कारण ही वह गंगा का नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा का जल लेकर के गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया, भगवान की पूजा प्रारंभ हो गई। भगवान की जो पूजा प्रारंभ हुई, सब कहने लगे अरे चलो भोग लगाओ, बच्चे भूखे हैं, भोग लगाओ। तो मैयाओं की ये आदत होती है
कि थाली में पूड़ी रखी होंगी चाहे 1 किलो की, 1 किलो आटे की पूड़ी रखी होंगी, जब भगवान को भोग लगाएंगे तो ऐसे तोड़ेंगे तो चिपक नहीं लगे जा सकते, चिट्ठी की तरह ऐसे तोड़ करके भगवान के सामने छोड़ेंगे, खोंट के चढ़ाना, मतलब सीधी बात। कन्हैया कहते हैं मैया तुम भोजन करा रही हो कि मेरे देवता झुटकाए रहे हैं, झुटकाए, अरे तुम तो भोजन खिलाओ। तो मैया ने भगवान को जैसे भोग लगाया, सामने देखा भगवान मुंह फैलाए बैठे हुए, गोपवाल कहने लगे अरे गोवर्धन महाराज का तो चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कनुआ को, जैसे मेरे कन्हैया को चेहरा वैसे ही गोवर्धन महाराज को चेहरा है। अब तो भोग प्रारंभ हो गया, 1-1 पूड़ी का भोजन, 2-2 पूड़ी, 4-4 पूड़ी, फिर भी भगवान कहते हैं और ले आओ, और ले आओ। अब तो छबरियां की छबरियां भगवान भोजन करने लगे, जितना भोजन लेकर के आए थे सब समाप्त हो गया। मैया कहने लगी कि अब बालक का खाएंगे, भोग तो पूरा यही खा गए भगवान। कन्हैया कहते हैं नेत्र बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, भगवान प्रसाद अवश्य देंगे। जैसे हाथ जोड़ करके नेत्र बंद किया, भगवान ने तुरंत उसी समय प्रसाद दे दिया और सभी गोपगाल मिल करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप सब लोग भी, गोवर्धन महाराज यहाँ पर विराजमान है, आप पूजा करेंगे, पूजा चल रही है, जो भी भगवान की पूजा करना चाहे यहीं पर पूजा कर सकते हैं। और हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुता कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमया। थोड़ा थोड़ा चढ़ा दो सब। मोरी छटा तेरी जय हो, लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रम घाटी दैया गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
इंद्र को मार मर्दन कीनो ब्रज को बचाए लीनो ब्रज को बचाए लीनो ब्रज को बचाए लीनो ब्रज को बचाए लीनो प्रकट होए कर दर्शन दीनो प्रकट होए कर दर्शन दीनो श्री नाथ की महिमा न्यारी गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज माता ऐसा न करें, आरती तक पूजा चलेगी ऐसे ही क्रम से, लेकिन भीड़ ना करें, किसी के लग जाएगी। पूजा करने में लड़ रही है। अरे शांति बनाए रखो, धीरे धीरे पूजा करो, सभी लोग पूजा कर लेना, आरती तक पूजा चलेगी। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज जय हो संत पड़े रहे छोड़ संत जन पड़े रहे छोड़ संत जन पड़े रहे छोड़ संत जन पड़े रहे छोड़ निरंक पर ध्यान धरे छोड़ निरंक पर ध्यान धरे छोड़ शिखर के ऊपर नाचत हो शिखर के ऊपर नाचत हो रखवारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज इस प्रकार भगवान ने पूजन करवाया, सबसे कह दिया कि जैसी भी जो कामना हो आज गोवर्धन महाराज से कह देना। जिसके हृदय में जो भी कामना हो गोवर्धन महाराज से कह देना, भगवान गोवर्धन उनकी मनो की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार जब पूजा कराई उसी समय इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा बंद हो गई, क्योंकि सत्य बात तो यह है किसी ब्राह्मण का न्योता हर साल एक दिन होता हो, उस तिथि को याद रखता है ब्राह्मण,
आप भूल भी जाओ, लेकिन ब्राह्मण याद रखेगा कि आज उनका निमंत्रण आने वाला है। निमंत्रण नहीं आया, यानी इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र को क्रोध आया, पता चल गया गोवर्धन भगवान की पूजा इस एक ग्वाले ने करा दी। उसी समय मेघों को, सांवर्तक मेघों को बुलाया और कह दिया, जाओ और ब्रज में ऐसी मूसलाधार वर्षा करो, ऐसी वर्षाओ कि पूरा ब्रज नष्ट हो जाए। उसी समय तुरंत सांवर्तक मेघ आए और उन्होंने गर्ज के साथ बहुत तेज बारिश प्रारंभ हो गई। सब घबराने लगे, कुछ कहने लगे हमने तो पहले ही मना किया था, इंद्र की पूजा करो, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। तुरंत उन्होंने अपने बाएं हाथ के छोटी सी उंगली को ऐसे हाथ लगाया और पूरे पर्वत को उठा लिया और एक हाथ पे बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। इस प्रकार सबने गोवर्धन भगवान को जैसे ही हाथ पर उठाया, सब बाहर से देख रहे थे। कन्हैया कहने लगे आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। श्री रामा कहता है कि यहाँ बैठे रहेंगे तो बच जाएंगे, और अंदर कहीं चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। जब श्री रामा ने कहा तो वह उनका जो मित्र था वह कहने लगा हम बता दें क्या बचेगा। अगर बाहर बचे रहे तो हड्डी और मांस बचेगा, और अंदर कहीं चले गए तो गरुड़ पुराण बचेगा। इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं की। सभी उनमें पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए। 7 दिन 7 रात्रि तक बराबर जल वर्षा। सबने कहा कन्हैया थक गया होगा, हाथ लगा लो अपने अपने। सबने लाठी लगाई, हाथ लगाई। कन्हैया ने जैसे ही हाथ ढीला किया, चट 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 सबकी लाठियां टूट गई। तो उसी समय सब गोप कहने लगे कि कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई। तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से गिरवर लियो उठाए। इस प्रकार उन्होंने समझाया और कह दिया आप सब अपने अपने घर को जाओ, हम यहाँ पर अपने देवता की स्तुति करेंगे कि वो जानते थे इंद्र आएंगे। इंद्र आए।